Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर क्लास 8। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, फिर से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो फिगर जिसके चार साइड्स होता है और वो क्या हो, क्लोज्ड हो। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या आ जाएगा? जैसे कि आपका स्क्वायर आ गया, रोम्बस आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, काइट आ गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। तो पहला है पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो। जैसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, आप कह सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इक्वल, और ए बी इक्वल टू सी डी। या दूसरा आप कह सकते हो ये अपोजिट साइड्स है, यानी कि ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सेकेंड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके बराबर होगा, इसके अपोजिट में ये एंगल है, ये इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है। थर्ड क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो लगातार, वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जिसका क्या हो, सम 180 होता है। तो आप कह सकते हैं कोई भी दो एंगल ले लो, एंगल ए प्लस इसके साथ में क्या है, बी 180, या यू कह लो एंगल बी प्लस एंगल सी 180, या यू कह सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी 180, यानी किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जिनके सम क्या हो 90 डिग्री, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और वो एंगल जिनका सम क्या हो 180, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। अगला है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये क्या करता है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है एक दूसरे को। तो आप कह सकते हो AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, यानी कि AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेपेजियम। ये भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड्स होते हैं, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। याद रखना ट्रेपेजियम में एक साइड पेयर आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, बाकी दो आपका नॉन पैरेलल भी हो सकता है। अगर आपको कभी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो वो याद रखना, सपोज करो पैरेलल साइड्स ये है, तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि h इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। काइट क्या होता है? ये काइट आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दो डिस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ। मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल होगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका इक्वल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? काइट। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं। हमारा एग्जांपल 3 है, पैरेललोग्राम का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद हो कि ना याद हो, बस एक लाइन याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी फिगर हो उसके सारे साइड का सम आप कर दो तो वो क्या होगा? पेरीमीटर। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP प्लस RS प्लस SP। आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 7 है तो इसके अपोजिट में ये भी 7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7
यानी कि 24, 7 + 7 14, तो ये आपका हो गया 38 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। हमारा एग्जाम्पल 4 है, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले देखो, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। तो अगर ध्यान दो तो ये इसके अपोजिट में है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो x = 100, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा आपका y या तो 100 के बराबर हो सकता है, y या तो x के बराबर हो सकता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप समझते हैं, मान लीजिए कोई भी दो पैरेलल लाइन है, अगर उसको कोई तीसरी लाइन कट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम आप देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन, ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या ऐसे कह सकते हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिख सकते हो y = 100, रीजन कुछ भी दे दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा आ जाता है z। तो आप लिख सकते हो z + y, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है आपका 180, यानी कि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हो y + z = 180, रीजन लीनियर पेयर। y आपका कितना है 100 + z 180, 100 आप उस साइड लेके जाओ तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि z की वैल्यू कितनी हो गई 80। या आप ऐसे भी कर सकते थे, x + z क्या होता है 180, रीजन पैरेललोग्राम में क्या होता है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा एग्जांपल 5 है, इन पैरेललोग्राम रिंग एंगल R आपको दिया हुआ है 70, फाइंड अदर एंगल्स, यानी बाकी ये सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। सपोज करो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको 2 और इसको 3, यानी आपको एंगल 1, 2 और 3 निकालना है। सबसे पहले एंगल 2 70 के बराबर होगा, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो एंगल 2 = 70, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा आप लिख सकते हो या तो 1 + 70 या 70 + एंगल 3, रीजन सप्लीमेंट्री। एंगल 1 + 70 = 180, रीजन आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 - 70, तो एंगल 1 आ गया 110। तो एंगल 1 के अपोजिट में है एंगल 3, तो वो इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 = एंगल 3 = 110, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा 6th एग्जांपल है, इन हेल्प पैरेललोग्राम गिवन दैट OE = 4 सेंटीमीटर एंड HL, यानी कि ये डायगोनल 5 मोर देन PE, PE से कितना 5 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड OH, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये इसके इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो OE = OP = 4 सेंटीमीटर, रीजन लिख दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
ईच अदर। ठीक है, तो आपका P क्या हो जाएगा? P OP प्लस OE, OP प्लस OE यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर HL आपका क्या हो जाएगा? PE प्लस 5 यानी कि 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? OH। OH क्या होगा? हाफ ऑफ HL। रीजन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये इक्वल होगा। अगर HL 13 है तो OH क्या होगा? 13 का आधा, यानी कि 13/2। और अगर पॉइंट भी लिखना है तो 6.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। एक बार इससे पहले का भी लेक्चर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।